हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेवात के बारे में। मेवात जो वहाँ के स्थायी लोग हैं उनको मेव कहा जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ भाईचारे की मिसाल दी जाती है। मेवात का इतिहास अपने आप में एक गौरवमय इतिहास है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि मेवातियों ने इतिहास में क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले देखते हैं मेवात का इतिहास। उद्भव और विकास कब हुआ, कैसे हुआ, युद्धों में क्या क्या योगदान दिया और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी मेवात में, और जब ब्रिटिश काल था उस समय क्या क्या योगदान दिया मेवातियों ने, और योद्धाओं की क्या क्या भूमिका रही, और जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें क्या क्या योगदान दिया, आंकड़े क्या क्या है मेवात के, मेवात जिला कहाँ पर स्थित है, मेवात के शासक कौन थे। इन सभी पॉइंट्स पर आज हम इस वीडियो में आगे चलकर चर्चा करने वाली हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अंत तक बने रहिए ताकि आपको मेवात के इतिहास के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बात को आगे ना बढ़ाते हो, चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवात का इतिहास। 512 ईस्वी में मीर कासिम का जिक्र आता है, जिसने सिंध में बड़ी तादाद में इन बौद्धों को इस्लाम में दीक्षित किया। लेकिन जो इस्लाम में दीक्षित नहीं हुए उनको मजबूत कदकाठी और लड़ाका प्रवृत्ति के कारण राजाओं ने सेना में शामिल कर लिया। यानी कि जो इस्लाम में दीक्षित नहीं हुए थे उनमें जो अच्छे अच्छे थे उनको राजाओं ने अपने अपनी सेनाओं में शामिल कर लिया था। ठीक है, धीरे धीरे ये मेव राजपूत हो गए। सारी परंपराएं राजपूती हो गई। स्थानीय रहन सहन में ये रच बस गए थे। आगे देखते हैं। मीर कासिम के लगभग 550 साल बाद महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार महमूद गाजी ने 1053 से 1058 के बीच बड़ी तादाद में इन मेवों का धर्म परिवर्तन कराया था। इसके बाद 12वीं सदी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 में अजमेर से दिल्ली की पैदल यात्रा की थी, तब भी लाखों राजपूतों ने उनके प्रभाव से आकर इस्लाम को अपनाया था। यानी कि जो मेवात का इतिहास है वो लगभग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी से ही स्टार्ट होने लग जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जिन मेवों को हम औरंगजेब, मीर कासिम या बलबन के साथ जोड़ते हैं उनकी जड़ें तो काफ़ी गहरी निकली। इन मेवों के तार तो आर्यों से जुड़े हैं, यानी मध्य एशिया के ये नस्ल मैद नाम से शुरू हुई थी। प्रकृति की पूजा करने वाले आर्यों के कई दलों में से एक दल मैद कबीले के लोग भी तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजमेरबैजान और ईरान जैसे मध्य एशिया के इलाकों में अफगानिस्तान और सिंध के रास्ते भारत भूमि आए। वैदिक युग में मैद कहलाने वाले ये लोग जब प्राकृत भाषा के युग तक पहुँचे तो मैद का दे अक्षर वे में बदल गया, यानी कि मैद था जो वो फिर मेव हो गया और मैद से मेव हो गया। कहते हैं कि कभी मेवाड़ का नाम भी मैदपाट था। ठीक है, तो ऐसे में मेवाड़, मारवाड़ और मेवात सभी सदोहर ही प्रतीत होते हैं, यानी कि सभी एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति में मेवातियों ने क्या क्या योगदान दिया था। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में था जो यहाँ मेवातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। और आगे देखते हैं जंग आज़ादी के बारे में मेवाती रिबेलियन का 1857 पुस्तक में पूरे डिटेल में 1857 की क्रांति का संग्राम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक में मेवातियों के जो इतिहास है 1857 को लेकर उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। मथुरा से रोहतक तक मेव मुसलमानों की लाशों को अंग्रेज़ों ने मारकर लटका दिया था। इस किताब के हिसाब से 22,000 से 25,000 तक लाशों का उल्लेख करते हैं। इन किताबों में कहा गया है कि इन लाशों की ना कभी गिनती हुई और ना कभी किसी भी इतिहासकार ने इन शहीदों के बारे में लिखना मुनासिब नहीं समझा। तो जो मेवात के 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें मेवात वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपनी जान की परवाह किए बगैर मेवातियों ने अपने देश के लिए अपनी जान को बलिदान किया। 22 से 25,000 लोग 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। तो इस तरह से मेवातियों ने अपना योगदान दिया था भारतीय लड़ाई में। तो चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेवात के योद्धाओं की भूमिका। मेवात के योद्धाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामना किया। उनकी वीरता और साहस ने देश को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मेवात के वीर और महान योद्धाओं के बारे में ब्रिटेन के ब्रिगेडियर जनरल सावंत ने लिखा है कि मेवात के घुड़सवारों का डर उन्हें हर समय सताता रहता था और भारत के तमाम योद्धाओं से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सतर्क हमें रहना पड़ता था। और ब्रिगेडियर जनरल सावंत वो था जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अपनी सेवा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहासकार बताते हैं कि मेवात, हिस्ट्री ऑफ मेवात ने सब कुछ बर्दाश्त किया मगर ताकत के ज़ोर पर किसी की नहीं सुनी। यह जंग आज़ादी के शहीदों का इलाका है। यहाँ के लोगों ने हमेशा जालिम का गुरूर तोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने के खिलाफ लड़े, सैकड़ों शहीद हुए। इसी तरह अंग्रेज़ों के दौर में महाराजा अलवर ने जब मेवात में जुल्म किए और गोविंदगढ़ कत्लेआम हुआ, तब भी मेवों ने मुकाबला किया और यहाँ विक्रम किलफर्ड ने गांव जलाए थे और फिर उसे मार दिया गया था। यहीं अली हसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत कर जंग लड़ी थी। इसी मेवात के पलवल में कैप्टन डरमंड की फ़ौज से भी जंग हुई थी और 350 मेव बहादुरों ने जान गंवाई थी। तो इस तरह से हुआ था कुछ। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1931 का साल इसी के लिए अहम था जब मेवों पर गोलियां चली और इस जुल्म के बाद विक्टिम्स को ही ब्लेम करने की राजनीति की गई। मेवों पर जिस तरह लगान बढ़ाया गया, उनको परेशान किया गया, मगर मेवो झुके नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मेवों का कॉमन से इतिहास देखें तो मेवात के निवासी हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हरियाणा का नूह और राजस्थान के भरतपुर और अलवर शामिल है। उत्तर प्रदेश का भी मथुरा ज़िले का कुछ भाग है जहां मेव सदियों से रहते आ रहे हैं। एक सिद्धांत के अनुसार वे हिंदू, राजपूत, जाट, अहीर और मीणा थे। 12वीं शताब्दी के बीच इस्लाम में परिवर्तित हो गए। मेव एक बहादुर कौम रही है। इतिहास में तारीख फिरोजशाही में मिलता है कि मेव के डर से दिल्ली के शासकों ने दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद कर दिए गए थे। इतिहास में मेव राजा हसन खां मेवाती, राजा नाहर खां मेवाती प्रमुख नाम थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण घटनाएं कि और मेवों ने और किन किन घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेवात के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जैसे महाभारत काल में इसकी अहम भूमिका रही। इसके अलावा गुप्त और मौर्य साम्राज्य के शासकों के समय में भी इस इलाके को महत्वपूर्ण माना जाता है। मेवात का इतिहास वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मेवात अपने बेहद जंगलों के लिए जाना जाता था। यही वजह थी कि पांडवों ने कौरवों से बचने के लिए मेवात का इलाका चुना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 2 बार अलग अलग नाम से बना जिला, यानी कि मेवात के जो अब तक कितने नाम हुए उन सभी को इसमें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, नूह 2 बार अलग अलग नामों से जिला बनाया गया था। सबसे पहले 2 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने पुन्हाना में गुड़गांव से अलग कर इसे जिला का दर्जा देने की घोषणा की और इसका नाम बदलकर सत्यमेवपुरम रखा गया। इसके बाद अप्रैल 2005 में कांग्रेस सत्ता आई तो इसे दोबारा जिला बनाने की अधिसूचना जारी की और इसका नाम बदलकर मेवात कर दिया गया। इसके बाद 2016 में मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया था। 2 साल बाद यानी 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर ज़िले पर एक नज़र डालें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेवात का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1507 वर्ग किलोमीटर है। अगर वही हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 10,89,406 है। अगर वही जनसंख्या में पुरुष की बात करें तो पुरुष की जनसंख्या लगभग 52% है, यानी कि लगभग 5,71,480। अगर वही महिला की बात करें तो टोटल 47% है टोटल जनसंख्या का लगभग, यानी कि 5,70,926। तो मेवात में पुरुषों को रेशो ज़्यादा है। अगर वही शहरीकरण की बात करें तो मेवात में टोटल का 11% लोग शहर में रहते हैं। लगभग 1,24,106 लोग शहरों में रहते हैं। अगर वही हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो टोटल जनसंख्या का 88% लोग गांव में रहते हैं, यानी कि लगभग 9,65,157 लोग गांव में रहते हैं। तो मेवात का अधिकतर जो क्षेत्र है वो गाँव में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेवात में सबसे ज़्यादा
धर्म है वो कौन सा है। अगर हिंदू की बात करें तो 20% लोग हैं, यानी कि लगभग 2,21,847। अगर वही हम मुसलमान की बात करें तो मुसलमान टोटल का 80% लोग यहाँ मुसलमान में पाए जाते हैं, जो लगभग 8,62,647 है। और यहाँ अन्य जो धर्म पाए जाते हैं वो थोड़ा कम ही मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो वो टोटल का 0.11% पाया जाता है, लगभग 1200 1250। वही सिख टोटल 0.05 पाया जाता है, और बौद्ध धर्म भी यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है 0.05, यानी कि मुख्यतः यहाँ में ही पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र मेवात है। राज्य का सबसे आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला मेवात है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मेवात में पाया जाता है। जिले की प्रमुख जाति मेव है, ठीक है, यानी कि मेवात में ज़्यादा मेव लोग ही पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो मेव और खानजादों की भूमि की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मेवात में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग रिपोर्ट 2018 में देश के 101 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सूची में नूह को सबसे देश का पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी का गठन 1984 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शहीद हसन खां मेवाती राजकीय महाविद्यालय नल्लड़ स्थापना 2013, यानी कि नल्लड़ की स्थापना 2013 में हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि आज नल्लड़ की कितनी बुरी स्थिति है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, तो इसलिए इसकी चर्चा उसमें करेंगे। तो हम इस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेवात के शासकों के बारे में। तो वो है मेवात के कौन सा शासक कब रहा। सबसे पहले अगर हम शासक की बात करें तो सबसे पहले आता है मेवात क्षेत्र के शासक वली मेवात की उपाधि धारण करते थे और खानजादे कहलाते थे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देखें तो नाहिर खान 1372 से 1402 तक रहा था ये। अगर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1372 में सर्वप्रथम नाहिर खान को मेवात का शासक नियुक्त किया था। उसके बाद देखते हैं बहादुर खान 1402 से 1412 तक रहा था। उसके बाद अकलीम खान 1412 से 1417 तक रहा था। उसके बाद फिरोज खान 1417 से 1422 तक रहा था। 1419 में फिरोजपुर शहर बसाया था, ठीक है, फिरोज खान ने बसाए थे। और आगे देखते हैं जलाल खान 1422 से 1443 तक ताउडू का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अहमद खान। अगर अहमद खान 1443 से 1468 तक रहा था। जकरिया खान 1468 से 1485 तक रहा था। और अलावल खान 1485 से 1504 तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हसन खां, जिसे हसन खां मेवाती नाम से जाना जाता है। यह 1504 से 1527 ईस्वी तक रहा था और ये अंतिम खानजादा शासक था, ठीक है। अगर हम इसने क्या क्या कार्य किए वो देखें तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मतलब ये लड़े थे। और इनके नाम पर जिले में राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय गाँव नल्लड़ में स्थित है। जो वो नल्लड़ है वो इसी के नाम पर बनाई गई है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हसन खान ने 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी थी, यानी कि राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था हसन खां मेवाती उसी युद्ध में मारा गया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारी आने वाली वीडियो है वो होगी तहसील पर, अस्पताल पर, कॉलेज पर, शिक्षा पर या अन्य सभी बातों पर जो आप लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। जो भी भाई या मेवात से संबंधित ऐतिहासिक या किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहता है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेवात से रिलेटेड जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के बाय।